तो हे मैन आपका खबर पर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट हमें तो गाइस आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ जो कि आपका जो है एसएससी जीडी 2025 का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके कट ऑफ्स क्या होने वाले हैं एंड नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिलेगा, और वो भी नॉर्मलाइजेशन आपको किस शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो है, उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, हम उस पर चर्चा करेंगे गाइस। तो यहाँ पे जो है एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो है वो फिजिकल की तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, कितनी आपके रॉ मार्क्स हैं जो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो जितने भी कंफ्यूजन है मैं उसको क्लियर करूंगी। अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन अगर बच जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। कोई भी कंफ्यूजन होगा मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि मैं इसमें लेकर आई हूँ, जो आपका एग्जाम डेट था। एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग जो है सबसे हार्ड से लेकर मैं सबसे इजी तक जाऊंगी। तो अगर मैं बात करूँ कि कौन सा शिफ्ट आपका सबसे हार्ड था, उसमें एवरेज स्कोर कितने थे, उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस कितने हैं, उन सारी चीजों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आप सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि आपका जो है सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा था गाइस, तो ये जो है आपका 6 फरवरी का जो था ये सबसे हार्ड शिफ्ट था। 6 फरवरी वाला जो है ये सबसे हार्ड शिफ्ट था, लेकिन जो है आपका शिफ्ट 3 जो था, ठीक है, तीसरा जो शिफ्ट था 6 फरवरी का तीसरा शिफ्ट जो था गाइस ये हार्ड था। जिसमें आपका जो है अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो इसमें जो है एवरेज स्कोर जो है ये सिर्फ 98 है, ठीक है। इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने के चांसेस जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपका जो है 20 से 22 नंबर जो है ये नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस है। लेकिन मैं दोबारा आपको ये चीज कहूंगी ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम जो है वो आपको एसएससी वाले से पूछकर नहीं लेकर आए हैं कि हाँ यहाँ पे जो है कितना होगा और कितना नहीं होगा। तो हम एक्सपेक्टेड है यहाँ पे जो है एनालाइज करके हम ये करें, लेकिन इसको एग्जैक्टली हम नहीं हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ भी सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों का डेटा आएगा आपका एवरेज मार्क कम होगा, और अगर एवरेज मार्क कम होगा तो आपके कटअप पे भी फर्क पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये जो है ये थोड़ा सा जो है वो बढ़ेगा भी और घटेगा भी, लेकिन हाँ अप्रोक्स लेकर चल सकते हैं कि आपको इतना है जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है 6 फरवरी के बाद अगर हम बात करें कि कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड था, तो 6 फरवरी के बाद जो आपका 25 फरवरी वाला जो था ये आपका जो है हार्ड था, यानी कि 25 फरवरी का जो दूसरा शिफ्ट था गाइस ये जो है ये आपका हार्ड था, ठीक है। जिसमें जो है एवरेज मार्क्स कितना है, तो गाइस याद रखिएगा 99 है। जिसमें भी इसमें भी ये 20 से आपको 21 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस है। उसके अलावा 25 के बाद जो है 5 फरवरी का जो है शिफ्ट हार्ड था। 5 फरवरी का तीसरा शिफ्ट जो है गाइस याद रखिएगा ये हार्ड था, जिसमें आपका जो है एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है आपको 99 जो है एवरेज स्कोर देखने को मिलेंगे, एंड इसमें भी आपको 20 से लेकर 21 तक नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस हैं, ये भी आप देखिएगा, ठीक है। आप अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका कौन सा शिफ्ट है और कितने तारीख को आपका एग्जाम डेट था। इसके अकॉर्डिंग आप अपने रॉ मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि आपको फिजिकल की तैयारी कब से करनी चाहिए और कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद 5 फरवरी के बाद जो है ये आपका 12 फरवरी का तीसरा शिफ्ट जो है ये हार्ड था, जिसमें बच्चों के एवरेज मार्क्स जो है 99 है। उसके बाद 13 फरवरी का पहला शिफ्ट जो था ये हार्ड था, जिसमें बच्चों के जो है एवरेज मार्क्स 100 है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 10 फरवरी का जो पहला शिफ्ट था जिसमें एवरेज स्कोर जो था ये आपका 100 था, ठीक है। इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो आपका जो 12 फरवरी का तीसरा शिफ्ट था इसमें आपको जो है नॉर्मलाइजेशन जो है कि 19 से 20 नंबर देखने को मिलेगा। 13 फरवरी का जो पहला शिफ्ट था गाइज इसमें अगर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन तो आपको 18 से लेकर 20 नंबर तक आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 10 फरवरी का पहला शिफ्ट, इसमें भी आपको 18 से 20 नंबर देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करती हूँ 10 फरवरी का ही तीसरा शिफ्ट, ठीक है। तीसरा शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 17 से लेकर 19 नंबर तक देखने को मिलेंगे, यानी कि किसी को 17 भी मिल सकता है, 18 19 इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैं बात करूँ तो आपका जो 25 फरवरी है गाइस याद रखिएगा, 25 फरवरी का जो पहला शिफ्ट है, ठीक है, 25 फरवरी का जो पहला शिफ्ट है इसमें जो है बच्चों के एवरेज स्कोर 100 है, और अगर नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 17 से लेकर 19 नंबर तक देखने को मिलेंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट डेट की बात करते हैं। अगला है आपका जो है 13 फरवरी का है, और 13 फरवरी का जो दूसरा शिफ्ट है गाइस इसमें जो है बच्चों के एवरेज स्कोर जो है 101 आए हैं, जिसमें से नॉर्मलाइजेशन आपको 17 से लेकर 19 नंबर तक देखने को मिलेगा। उसके अलावा मैं बात करूँ 10 फरवरी का दूसरा शिफ्ट जो है गाइस ये देखिएगा, इसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 101 है, जिसमें 16 से लेकर 18 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। उसके अलावा 20 फरवरी का जो दूसरा शिफ्ट है, 20 फरवरी का जो दूसरा शिफ्ट है गाइस ये जो है इसमें बच्चों के एवरेज स्कोर जो है ये 101 आए हैं। और
उसके अलावा मैं बात करूँ तो इसमें जो है नॉर्मलाइज़ेशन आपको 16 से लेकर 18 नंबर तक नॉर्मलाइज़ेशन देखने को मिलेगा। 20 तारीख के बाद अगर मैं बात करूँ तो अगला शिफ्ट है आपका जो अगला एग्ज़ाम डेट हुआ था 7 फरवरी। 7 फरवरी का इसके बाद 20 फरवरी के बाद कौन-सा पेपर हार्ड था, ये मैं हार्ड टू ईज़ी जा रही हूँ, ठीक है? यानी कि जो मैं सबसे पहले जो मैं बताई हूँ जैसे कि आपका 13, 13 के बाद जो हार्ड पेपर था वो 10, 10 के बाद 10 तारीख का जो दूसरा शिफ्ट था ये हार्ड था। उसके अलावा 20 फरवरी का तीसरा शिफ्ट हार्ड था, 20 फरवरी के बाद बात करती हूँ 7 फरवरी, उसी तरीके से मैंने नॉर्मलाइज़ेशन यहाँ पे देखा। तो अगर मैं 7 तारीख का पहला शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ ये था, इसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 102 देखने को मिले, जिसमें से अगर मैं नॉर्मलाइज़ेशन की बात करूँ तो आपको जो है 14 से लेकर 16 जो है नॉर्मलाइज़ेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूँ 21 फरवरी का जो पहला शिफ्ट था गाइज़ ये जो है आपका जो है इसमें 102 मार्क्स बच्चों के एवरेज स्कोर है, जिसमें से जो है इसमें भी आपको 14 से लेकर 16 जो है नंबर देखने को मिलेंगे नॉर्मलाइज़ेशन में। इसके अलावा जो है 17 फरवरी की मैं बात करूँ ये है आपका शिफ्ट 2 ठीक है। ये जो है आपको 103 नंबर जो है बच्चों के एवरेज स्कोर है, जिसमें से 13 से लेकर 15 तक एवरेज स्कोर देखने को नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा 20 फरवरी का शिफ्ट 3 जो है इसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 103 है और यहाँ से जो है आपको 13 से लेकर 14 जो है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं कि कौन सा शिफ्ट है जो सबसे ज्यादा इजी था और किसमें आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये जो वाला जो मेरा आप स्क्रीन पे ये जो देख रहे हैं ये जो भी डेट है ये इजी था ठीक है। अगर मैं ये बात करूँ गाइस तो यहाँ पे जो है आपको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर इसकी मैं बात करूँ गाइस तो ये जो है आपका इजी था ठीक है, ये आपका जो है इजी था। तो अगर 20 फरवरी की पहली शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ इसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 105 है, जिसमें से आपको सिर्फ 10 से 12 नंबर जो है आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। उसके अलावा 19 फरवरी का पहला शिफ्ट था जिसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 107 है। इसमें 8 से लेकर 10 तक जो है ये आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जो भी आपका शिफ्ट है वो आप जरूर इसमें देखिए। उसके बाद जो है ये जो यहाँ पे जितना भी ये मैं बता रही हूँ ये इजी शिफ्ट है ठीक है। उसके अलावा अगर मैं 13 फरवरी का तीसरा शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ इसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 108 देखने को मिले, जिसमें से आपको 8 से 10 नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो 11 फरवरी का दूसरा शिफ्ट अगर बात करूँ 109 जो है एवरेज मार्क्स है, जिसमें 7 से 8 आपको मिलेंगे। उसके अलावा 16 फरवरी का दूसरा 6 फरवरी का दूसरा शिफ्ट जो है इसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 109 है, जिसमें से इसमें भी आपको 7 से 8 नंबर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ 17 फरवरी का पहला शिफ्ट इसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 111 है, जिसमें से सिर्फ 4 से 6 नंबर ही आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। उसके अलावा 11 फरवरी का जो तीसरा शिफ्ट था ये जो है 115 था इसमें बच्चों के एवरेज स्कोर, जिसमें सिर्फ 2 से 4 आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ठीक है। तो इसमें जो 11 फरवरी वाले हैं ये अपना बहुत कम सिर्फ 1 2 3 लेकर ही चले, इससे ज्यादा नहीं। और जो 25 फरवरी का जो तीसरा शिफ्ट था इनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ तो आपका जो है 6 फरवरी का जो था जिसमें बच्चों के एवरेज स्कोर कितने थे गाइस, तो 6 फरवरी को बच्चे के एवरेज स्कोर जो थे वो 98 है और जो है यानी कि ये जो था सबसे हार्ड था ठीक है। और सबसे इजी आपका 25 फरवरी वाला था जिसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 118 है ठीक है। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 ठीक है। तो यही 20 से 22 नंबर आपको जो है देखने को नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। अब बात करते हैं स्टेट और उसके जो है स्टेट वाइज जो है हम कट ऑफ की बात करेंगे जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाले के। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेट बताऊंगी, उसके बाद जो है जनरल कैटेगरी के ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। और ये जो है ये जनरल एरिया का लेकर आई हूँ। जो बॉर्डर एरिया वाले और नक्सल एरिया वाले हैं वो इससे कम ही लेकर चलेंगे, 2-4 नंबर ठीक है, इससे कम लेकर चलेंगे। लेकिन आपको जो है जो जनरल वाले हैं उनके लिए है, तो ये उनका जो है कट ऑफ है ये आप देखिए। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यूपी पुलिस की अगर मैं बात करूँ गाइस तो आपको जो है यहाँ पे जो है आपको जो है जनरल वाले को कितना कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूँ तो जनरल वाले का कट ऑफ जो है वो 135 जाएगा, ओबीसी वाले का 132 जाएगा, ईडब्ल्यूएस वाले का 129 जाएगा, एससी वाले का 125 जाएगा और एसटी वाले का 120 जाएगा। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ जनरल वाले की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में जो है जनरल वाले का जो है ये कट ऑफ जो है वो आपका 129 जाने की संभावना है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में आपको 125 कट ऑफ देखने को मिलेगा।
दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो 121 जो है ये आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके बाद हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो 116, और बिहार की अगर मैं बात करूँ तो 111 कट ऑफ देखने को मिलेगा। और झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो 110 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेट में ये जो लिखाई होगा, ये वाला जो स्टेट होता है ये रेड जोन में आता है, क्योंकि यहाँ जो है आपको कट ऑफ देखने को बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। क्योंकि जो है, लेकिन इस बार जो है आपके जो है कट ऑफ कम भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको कटम जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार और झारखंड से जो लोग आते हैं उन लोगों को कितना रॉ मार्क्स होना चाहिए, जो उन लोगों को जो है फिजिकल का तैयारी करना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि अगर आपका जो है रॉ मार्क्स जो है गाइस 110 से प्लस है, ठीक है, 110 प्लस है, या फिर जो है आपका 105 से प्लस है, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो 105 से प्लस है तो उनको जो है फिजिकल की तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं फिजिकल के एग्जाम के सिलेक्शन के लिए। फिजिकल के लिए जो है आप लोगों का मेरिट लिस्ट बन सकता है, तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि फिजिकल का तैयारी करना बहुत हार्ड होता है, उसमें आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, तो अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करिए। आपको जो है तैयारी करना चाहिए। ये जो है मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपका मान के चलिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा और अगर आता है तो क्योंकि ये सारा चीज जो वो डिपेंड करता है वो नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपका 110 प्लस है या 105 प्लस है तो आपको फिजिकल की तैयारी जरूर करनी चाहिए। और किसी भी हाल में रहेगा, अगर मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपका 100 प्लस भी है तो भी आप फिजिकल की तैयारी जरूर करिए। एक इसमें जो है आप यूपी का हटा सकते हैं गाइस, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश और दिल्ली का हटाकर अगर आप लोगों का 100 प्लस है तो आप लोग भी फिजिकल का तैयारी जरूर करिए, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। उसके बाद जो है ये है आपका वेस्ट बंगाल है, जो कि आपका जो है जनरल में 102 कट ऑफ जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड में 114 जाएगा, छत्तीसगढ़ में 97 जाएगा, हिमाचल में जो है वो 119 जाएगा, और गुजरात में जो है ये 98 जाएगा, महाराष्ट्र में 112 और जो है उड़ीसा में 90, ठीक है। ये ओबीसी वाले का है, ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ये ईडब्ल्यूएस वाले का है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ये एससी वाले जो है ये अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और एसटी वाले जो है ये अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो जो भी जो है इस राज्य से जो है, तो उन लोगों को मैं यही कहूंगी कि अगर आपका जो है 95 प्लस है, अगर आपका 95 प्लस है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। जो भी इस स्टेज से है उनको अगर 95 या 100 प्लस है तो फिजिकल की तैयारी आप लोग जरूर करिएगा। स्पेशली अगर वेस्ट बंगाल वाले और उड़ीसा वाले की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर आपका जो है, मैं अगर बात करूँ तो इसमें जो है आपका 60 या 70 प्लस है। उड़ीसा वाले और वेस्ट बंगाल की बात करें, ठीक है। उड़ीसा वाले और वेस्ट बंगाल की बात कर रही हूँ, तो या फिर गुजरात वाले भी आप ले सकते हैं। ये तीन राज्य ऐसे हैं जिसमें आपका 60 और 70 प्लस है गाइस, तो आप लोगों को जो है वो तैयारी करना चाहिए फिजिकल का, ठीक है। फिजिकल में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज उसकी तैयारी करिए। ऐसे जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो है आपको और भी कट ऑफ हो सकता है कि मैं जो एक्सपेक्टेड की हूँ उससे भी आपको कम कट ऑफ देखने को मिले, क्योंकि अभी जो है बहुत सारा जो है आपको वैकेंसीज जो है रनिंग कर रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आरपीएफ के एग्जाम चले हैं, उसके अलावा यूपी पुलिस का चल रहा है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जिस वजह से भी फिर आर्मी का जो है वो चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, तो इसकी वजह से भी आपको जो है कट ऑफ कम देखने को मिलेंगे। एंड सेकेंड चीज है कि जो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का जो है वो पेपर जो है ये आपका मॉडरेट था, तो ये मैं इस वजह से भी आपको कट ऑफ जो है वो कम देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को फिक्र नहीं करना है, अगर जितना भी है वो हो सके फिजिकल की तैयारी करिए, ठीक है। जो भी मैं बताई हूँ उसके अकॉर्डिंग आप फिजिकल की तैयारी करिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज गाइस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।